नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं हम आज की कहानी। खूबसूरत जॉर्जेट की हल्के वर्क की येलो साड़ी में मैंने मैचिंग एसेसरी पहन खुद को आईने में घमंड भरी हुई मुस्कान लिए देखा। फिर बालों से निकली लट को हल्के से घुमाते हुए मन ही मन सबके चेहरे, शिखा, नेहा, रूपा, आशा, अंजलि, प्रिया, लीना, याद किया कि आज तो सब की सब जन मरेंगी। मन ही मन सुकून, गर्व और संतुष्टि की सांस लेते हुए मैं आखिरी लुक ले रही थी कि तभी आवाज आई, ओ माधुरी दीक्षित, अब बख्शो इस आईने को और चलो, हम रिसेप्शन में ही जा रहे हैं, किसी फैशन परेड में नहीं। उफ, गुस्से से मेरी मुट्ठियां भिज गई कि जरा सा सजना संवरना नहीं सुहाता इन्हें। मेरे चुप रहने का तो सवाल ही नहीं था, अतः बोली, रिसेप्शन में भी जाएंगे तो ढंग से ही जाएंगे ना, आपके जैसे फटीचरों की तरह तो नहीं। समाज में सहेलियों में इज्जत है मेरी, समझे। इन्होंने भी क्यों चुप रहना था, अतः बोले, इज्जत मेरी वजह से है, तुम्हारे मेकअप की वजह से नहीं। कमाता हूँ, 4 पैसे लाता हूँ, समाज में 2 पैसे लगाता हूँ तो तुम्हारी इज्जत बढ़ती है। आई बड़ी इज्जत वाली। मैंने पलटवार किया। हाँ तो यही समझ लो, आपकी अपने घर की इज्जत बनाए रखने, स्टेटस बचाए रखने के लिए ही तो तैयार होकर जाती हूँ। तुम्हारे इस तरह बनने संवरने के चक्कर में रिसेप्शन पार्टी खत्म ना हो जाए। मैं भी तुनक कर बोली, जब देखो तब जल्दी जल्दी, खुद को करना क्या पड़ता है, बस शर्ट डाली, पैंट चढ़ाई और हो गए तैयार। सर पर इतने बाल भी नहीं जो इनको सेट करने में टाइम लगे। ये चिढ़ गए, बोले, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, चलना है तो चलो वरना रहने दो। ऐसे मूड में जाने से तो अच्छा है ना ही जाए। मैं डर गई कि अगर नहीं गए तो सहेलियों के उतरे जले भुने मुंह कैसे देखूंगी, अपनी शान कैसे मारूंगी। नहीं, चलना तो है ही। मैं फटाफट चप्पल पहनते हुए कहा। रिसेप्शन लॉन के बाहर ही रूपा मिल गई, बोली, हाय रिया, आ गई। मुझे तो लगा कहीं मैं ही तो लेट नहीं हो गई, पर अच्छा हुआ तू भी मिल गई और सब आ गए। मैं हंस दी, अरे मुझे क्या पता आए हैं कि नहीं, मैं तो अभी ही तुम्हारे सामने आई हूँ। वह मुस्कुराई पर कुछ बोली नहीं। इधर उधर नजरें घुमाते हुए उसने मुझ पर तिरछी नजर डाली। मैं मन ही मन इतराई, देख ले बेटा, अच्छे से देख ले, और जल रही है तभी तो कुछ बोल नहीं रही। और बोले भी तो क्या, अब यहीं खड़ी रहोगी या अंदर भी चलोगी? जरा देखे तो सही अंदर कौन कौन आया है। हाँ चल। हम गेट पर स्वागत के लिए खड़े मेजबानों का अभिनंदन स्वीकार कर अंदर गए। मंच पर सजे धजे खड़े दूल्हा दुल्हन को लिफाफा दिया, फिर चले खाने पीने के स्टॉल की तरफ। वहाँ सब दिखी। देखते ही सब हमारे पास लपकी आए। ये अपने दोस्तों में बिजी हो गए और मैं अपनी सहेलियों में। शिखा देखते ही बोली, हाय नीलम, सेट तो बड़ा प्यारा लग रहा है, असली है। मैं दर्द से बोली, अरे और नहीं तो क्या, तुझे तो पता ही है नकली चीजें मुझे पसंद नहीं है। आशा ने व्यंग किया, तो इस साड़ी पर वर्क भी असली है क्या? मैंने भी करारा जवाब दिया, नहीं, पर जॉर्जेट असली है। नेहा ने चूड़ियों पर हाथ घुमाया, ये बड़ी प्यारी लग रही है। ये भी असली है। मैंने कहा, पूरे 2.5 लाख की है, अब तू ही सोच ले असली है या नकली। निशा बोली, अरे अभी मेरी मौसी ने भी पूरे 4 लाख की हीरे की चूड़ियां, इतनी खूबसूरत डिजाइन है कि बस देखो तो देखते ही रह जाओ। मैंने भी अपनी चिढ़ दबाई, पर हीरे की चूड़ियों में वह बात नहीं जो इस महीन नक्काशी में होती है। फिर आजकल हीरा पहनो तो पता ही नहीं चलता कि असली है या नकली। बाजार में डायमंड के ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल सेट मिल रहे हैं कि खरा खोटा सब एक जैसा ही दिखता है। इसलिए मैं तो डायमंड की ज्वेलरी लेती ही नहीं। लीना बोली, पर जो भी हो, डायमंड तो डायमंड ही है, भला किसी को पता चले ना चले, पर खुद को तो सेटिस्फेक्शन रहती ही है कि अपने पास हीरा है। मैंने मुंह बनाया, ऐसे हीरे का क्या फायदा जिसका बस खुद को ही पता हो। हर चीज की असली कीमत तो तब वसूल होती है जब 4 लोग सहारे, वरना क्या, खुद ही लाए, खुद ही पहना, खुद ही देखा और लॉकर में रख दिया। अंजलि ने नेहा को देखा, हाँ सही तो है, चीज खरीदने का मजा तो तभी है जब 4 लोग उसे देखें, वरना क्या मतलब चीज लेने का। अब अगर आज रिया ये सब ना पहनती तो हमें क्या पता चलता कि इसके पास है कि नहीं। नेहा बोली, छोड़ना, चलो देखते हैं खाने पीने में क्या है।
सोने हीरे की बातों से तो पेट नहीं भरेगा। हाँ हाँ चलो, देखे क्या क्या है, कहती हुई सब की सब स्टॉल की तरफ लपकी। तभी किसी का पैर मेरी चप्पल पर पड़ा। चप्पल खींची तो पट्टा टूट गया। अब कैसे चलूं? मैं रोने को हो आई कि अब तो इन सब को मजा आ जाएगा। उफ, क्या करूं, कैसे इनकी नजरों से बचूं? फिर सोचा यही खड़ी रहूं, पर तभी शिखा ने मुझे खींचा। चल ना, खड़ी क्यों है? मैं चलने लगी पर लंगड़ा गई। कुछ नहीं कहकर मैं थोड़ा और आगे बढ़ी, पर फिर लंगड़ा गई। अब सभी मुझे घेर कर खड़ी हो गई। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या टूटा, पैर में लगी क्या, चक्कर आया क्या? अब इन्हें क्या बताती कि मेरी चप्पल टूट गई। बड़ी अजीब सी हालत हो गई। शिखा बोली, चप्पल असली नहीं थी क्या? ऐसे कैसे टूट गई? मैं झल्लाकर बोली, सोना नहीं मड़वाया था इनमें, चमड़े का ही सोल था, निकल गया। शिखा ने मंचूरियन मुंह में डाला। अरे चिढ़ मत, मैंने तो इसलिए पूछा कि तू कभी कोई चीज नकली पहनती जो नहीं। अंजलि ने हंसते हुए उसके हाथ पर ताली मारी। अब तू एक काम कर, चप्पल कहीं कोने में उतार दे और ऐसे ही घूम, फिर कौन देखने वाला है कि तूने पैर में चप्पल पहनी है या नहीं। सब हंसने लगी। इच्छा तो हुई कि इन जल कुकड़ियों के मुंह पर एक एक जमा दूं, पर मन को शांत कर रह गई। अब ना खाने में मन था, ना रिसेप्शन में रुकने का। मैं इन्हें ढूंढने लगी, मोबाइल कर इन्हें बुलाया, ये आए। इन्हें एक तरफ ले जाकर मैं ऐसे फटी जैसे बादल। देखा आपने, आपकी जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। जरा 2 मिनट और मुझे ढंग से देख लेने देते तो जरा अच्छी चप्पल निकाल कर पहन लेती, पर नहीं, मेरी इज्जत का जनाजा निकले तो आपको तो मजा आएगा ही ना। अब हो लो खुश, करो एंजॉय मेरी बेइज्जती को। इन्होंने देखा चप्पल को मेरे पैर सहित रुमाल से बांधा तो मैं थोड़ा चलने लायक हुई, पर अब वहां रुकने का तो सवाल ही नहीं था। मैंने इनकी बाह पकड़ी और घर की राह ली, पर सहेलियों की हंसती व्यंग करती खिलखिलाहट मेरा पीछा कर रही थी। मैं इन पर बरस रही थी। घर से निकलते समय टोकना या झगड़ा करना आपकी हमेशा की आदत है, इसी वजह से आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई। जरा शांति से काम लेते तो मैं भी ढंग की एक चप्पल पहन लेती। मेरी आंखें बरस रही थी। अब अगली बार इन सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी तो मुंह तोड़ जवाब देना भी जरूरी है। मगर यह तभी संभव होगा जब 2,500-3 हजार की चप्पल मेरे पैरों में आएगी, समझे? इनका जवाब सुने बिना मैंने जोर से दरवाजा बंद किया और सोचने लगी, कल ही सबसे महंगे शोरूम में जाकर चप्पल खरीदूंगी, पर इन लोगों को कैसे बताऊंगी? यह सोच विचार भी जारी था। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।